ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं इससे पहले एकादशी की महिमा और उत्पत्ति की कथा अपने YouTube चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में इससे उत्तम तिथि अन्य कोई नहीं है। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर यह सोचकर दुखित रहते थे कि राजा के बाद अन्य कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो सघन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी यह बात ज्ञात न थी। पशु पक्षियों से भरे उस गहन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। राजा जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाबली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उसी समय शुभ शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल का आभास दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के समक्ष खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र रत्न प्रदान करती है। राजा ने कहा, विश्वे देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत फलदायक है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। भगवान केशव की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहे अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह महान प्रजापालक हुआ। अतः पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्रवान होकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नोष्टम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।